गुड मॉर्निंग कैडेट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ टू क्रैक एनडीए पेपर फॉर मैथ्स। देखो ये हमारा सेकंड वाला वीडियो है। फर्स्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या हमारे पास मैथ्स का सिलेबस होता है, और इस वाले वीडियो में भी हम यही डिस्कस करेंगे कि आपके +1 +2 में कौन से टॉपिक्स आते हैं, उन टॉपिक्स में से कितने मार्क्स का आता है, लास्ट ईयर कितने मार्क्स का पेपर आया था उनमें से, और हमें पढ़ना क्या है। सिंपल और एंड में हम आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा 4 स्टेप्स की। सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला पार्ट मिस मत करना, क्योंकि मैं आपको इस पूरी स्लाइड का जो मेन निचोड़ होएगा ना, वो आपको एंड में बताऊंगा कि आपके 4 स्टेप क्या बनते हैं एनडीए मैथ्स पेपर तैयार करने के लिए। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो चलो मैं सबसे पहले अपने बैच के बारे में बताता हूँ। देखो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है शौर्य बैच फॉर एनडीए। कोर्सेज में क्या होएगा, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेज होंगी। 6 मंथ्स की क्लासेज होंगी। डेली क्लासेज जो है वो हमारी 3 आवर्स चलेंगी, 3 घंटे की क्लासेज होंगी। देखो ऑनलाइन मोड में भी चलेगा, ऑफलाइन मोड में भी चलेगा। 6 मंथ्स जो है वो हमारा इंटरवल रहेगा क्लासेस के लिए, और डेली 3 घंटे की क्लासेज होंगी, 3 आवर्स क्लासेस। रेगुलर टेस्ट होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जब भी कभी क्लासेस हो जाती हैं या कभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट का मतलब हमें पता लगे कि हमारी तैयारी कितनी हो गई, किस लेवल तक हम पहुंच गए। उसके बाद हम देंगे स्टडी मटेरियल, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा हमारे पास। डाउट सेशन होंगे, टीचर अवेलेबल होंगे, 1 to 1 टीचर अवेलेबल आपके होंगे। कोई भी डाउट आपको आता है आप इंस्टेंट उसका सोल्यूशन पूछ सकते हो, आपको कोई इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, राइट है। और ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 दिसंबर 2023 से। अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस नंबर पे ऊपर कॉल भी कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट जो है उसके ऊपर विजिट कर सकते हैं www.successtree.in पे, राइट है। चलें फिर आगे, चलो नेक्स्ट वाला चेक करते हैं कि नेक्स्ट वाले में हमारे पास क्या है। देखो अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स कि मैथ्स में, एनडीए में मैथ्स में कौन से टॉपिक आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एनडीए का जो सिलेबस है ना, एनडीए का जो सिलेबस है वो आपका बिल्कुल जी +1 और +2 का सिलेबस है, एनसीईआरटी का। अब इसमें कम से कम जो टोटल टॉपिक है ना, जो टोटल चैप्टर हम गए हैं, तो टोटल टॉपिक्स जो है ना वो 30 के आसपास है। तो सारे नहीं करने हैं। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि टोटल हमारे पास 120 क्वेश्चन है, और उस 120 में से अप्रोक्सीमेट हमें 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मतलब 120 में से अगर हम 40 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व कर दें, इसका मतलब कि हमारा कट ऑफ के आसपास हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि टोटल टॉपिक्स कितने हैं, और उसमें से मैंने हाईलाइट किया हुआ है कौन कौन से टॉपिक हम करेंगे, राइट। सबसे पहले आता है जी सबसे इंपॉर्टेंट बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड वाला आता है लॉगरिथम, ये भी हम करेंगे, लॉगरिथम भी करेंगे। उसके बाद है इनइक्वालिटीज, ये हम नहीं करेंगे। उसके बाद आता है सेट थ्योरी, ये भी हम करेंगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, ये भी करेंगे। फिर आता है जी 6 वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, +1 +2 में, उसी को आगे हम कंटिन्यू रेगुलर चलाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है 7th वाला सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है टॉपिक नंबर 8 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपका 9 नंबर पे प्रोबेबिलिटी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये वो वाले टॉपिक हैं जो हमारा कोर्स जब लॉन्च होएगा उसके बाद ये वाले टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। रीज़न मीन हमारे पास स्ट्रेटेजी है कि उस पेपर को क्लियर कैसे करना है। 10th वाला है बाइनोमियल थ्योरम, ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाला क्या है। नेक्स्ट वाला हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। रियल नंबर एंड फंक्शन ऑफ रियल नंबर, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको ये सिलेबस में तो है, पर मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये करने नहीं है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो है वो हमारा, जो मैंने हाईलाइट कर रखे इन टॉपिक्स के ऊपर है। उसके बाद क्या है डिफरेंशिएशन, ये हम डिस्कस करेंगे, राइट।
चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। अच्छा बाकी वाला टॉपिक देख लें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स है, डेफिनेट इंटीग्रल्स है, एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है। नेक्स्ट वाला जी हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टॉपिक नंबर 22। और उससे पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन, बट हमें डिस्कस क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद है टॉपिक नंबर 23 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। उसके बाद जी हमारे पास 24 हाइट एंड डिस्टेंस, ये 10th क्लास से स्टार्ट होता है, 10th क्लास +1 +2 उसके आगे, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद 2D आता है, पर हम डिस्कस क्या करेंगे, हम करेंगे स्ट्रेट लाइंस। टॉपिक नंबर 27 सर्कल्स, टॉपिक नंबर 28 पैराबोला, टॉपिक नंबर 29 एलिप्स, उसके बाद 30 हाइपरबोला, उसके बाद है वेक्टर, उसके बाद है 3D एनालिटिक ज्योमेट्री, और हम डिस्कस करेंगे 33 स्टैटिस्टिक्स। अच्छा देखो, अब ये जितने टॉपिक मैंने हाईलाइट किए ना, इनको हाईलाइट करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें मोस्टली जो है इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। और फोकस क्यों करना है, मैं आपको लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम में आया था उसकी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि आपका वेटेज कितना था। देखो बहुत मेहनत से बनाया हमने, चेक करो, देखो क्या है। यहाँ पे है टॉपिक, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है टॉपिक, उनका एग्जैक्ट नंबर एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने मार्क्स बने थे, और इनका वेटेज कितना है। तो चलो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले वाला क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 24 से लेकर 26 तक, और मार्क्स कितना क्या वेटेज रहता है इनका, 60 to 65, और परसेंटेज टोटल 100% में से 20% अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला आपका ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा उसके बाद ये भी चेक करना डाटा से कि हमें करना क्या है, करना क्या मतलब क्या है कि हमें टोटल अगर 120 है और उसमें से सिर्फ 40 क्वेश्चन लेने हैं, राइट, 120 में से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए। देखो सबसे ज़्यादा मुझे परसेंटेज यहाँ पे नज़र आ रहा है, 16.6% ये वाला ये वाला नज़र आ रहा है, ये वाला परसेंटेज नज़र आ रहा है, और उसके बाद 15% एनालिटिकल ज्योमेट्री नज़र आ रहा है। तो बाई चांस अगर इसी एनालिसिस को देखा जाए और उन्हीं टॉपिक के ऊपर फोकस किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है 120 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल सिंपल सा काम हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 20 से लेके 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मार्क्स का वेटेज था इसमें 50 से लेके 55 तक, और टोटल परसेंटेज इसका बनता है 16.6%। उसके बाद आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्वेश्चन पूछे गए थे 20 से लेके 22 तक, वेटेज बनता है इनका 50 से लेके 55 तक, और इनका वेटेज बनता है 16.6%। नेक्स्ट वाला देखो क्या है, नेक्स्ट वाला है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे 10 से लेके 12 तक क्वेश्चन पूछे गए थे। मार्क्स कितने बनते हैं 25 से लेके 30 तक, और वेटेज कितना है इसका 8.33%, मतलब 8% के आसपास, 8.5% के आसपास। नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास, वेक्टर अलजेब्रा, 8 से लेके 10 क्वेश्चन, 20 से लेके 25 मार्क्स, और वेटेज देखो आपका 6.6%। उसके बाद है आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन, 18 से लेके 20 क्वेश्चन, मार्क्स कितने 45 से लेके 50 तक, और वेटेज कितना 15%। देखो वेटेज कितना ज़्यादा है इसका। नेक्स्ट वाला डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, इसमें से 8 से लेके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 से लेके 25 तक का आपका वेटेज बनता है, और 6% या 6.6% इसका 100% में से परसेंटेज बनता है। सो टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 120, और 120 में से अगर कट ऑफ की बात करें तो कितने क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूँ, सिर्फ 40 क्वेश्चन जो हैं अप्रोक्सीमेट हमें सॉल्व करने होते हैं 120 में से। ऐसे नहीं है कि एनडी में 120 क्वेश्चन आए तो 120 के 120 ही सॉल्व कर लिए, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका टोटल मेन जो है वो बनता क्या है। देखो मेन अगर बात किया जाए टोटल, तो मैं इसको अगर 4 चीज़ों में बाइंड अप करूं तो 4 चीज़ें कौन सी होंगी। फर्स्ट वाला, पहला, सबसे पहला ये है कि जी पहले आपको जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी जो है +1 और +2 का, ये पहला स्टेप है। मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा, दैट्स इट, खत्म। 4 स्टेप में एनडीए का जिसको बोल सकते हैं तैयारी जो है वो आप बिल्कुल इजीली एक स्पेसिफिक वे से कर पाओगे। पहला, सबसे पहले पढ़ना है आपने +1 +2 में एनसीईआरटी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एनसीईआरटी पढ़ ली तो एनडीए का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका बेसिक जो है ना, ये उसको बिल्कुल क्लियर कर देगा।
तो ये एनसीईआरटी जो है +1 +2 में ये आपने करनी है बेसिक क्लियर करने के लिए। और एक बात, इस बार सीबीएसई ने क्या कर दिया है, जो सिलेबस है ना उसको रैशनलाइज कर दिया है। यूपीएससी को एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना जब पेपर फॉर्मेट बनाएगी तो वो ये नहीं देखेगी रैशनलाइज सिलेबस है कि नहीं है, वो फुल सिलेबस में से डालेगी। तो ऐसा नहीं करना कि एनसीईआरटी में जो टॉपिक कट गए हैं उनको करना ही नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी एनसीईआरटी करनी है। मतलब कि आपको जो ओल्ड वाली बुक्स है ना उनको फॉलो करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एनसीईआरटी करने के बाद एक एनसीईआरटी के सबसे एंड में बुक में दी होती है मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि हम करते ही नहीं है, जो कि हम छोड़ देते हैं। और जी आपको ये मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, जो एनसीईआरटी के एंड में दी होती हैं, ये आपके फंडामेंटल और क्लियर करेंगी। ये आपके जो फंडामेंटल हैं, और आपको पता है यूपीएससी जो है मोस्टली कई बार क्वेश्चन जो है इन्हीं मिसलेनियस वाले उसमें से उठाती है, एनसीईआरटी मिसलेनियस में से उठाती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखो, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने मिसलेनियस क्वेश्चन कर लिए, मतलब कि आपका बेसिक भी क्लियर हो गया, मिसलेनियस क्वेश्चन भी कर लिए। अब एक्स्ट्रा क्या, अब एक्स्ट्रा जो है उसी के लिए तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे पास जो बैच शुरू हो रहा है, हम आपको बताएंगे उसके बाद पढ़ना क्या है। अब वो तो बेसिक हो गया, बेसिक के बाद आपको तैयारी कैसे करनी है। देन कम टू अस स्टडी करने के लिए हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल है, राइट। और डिटेल में इसका इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मैंने नंबर बताया था स्टार्टिंग में, उस नंबर पे जाके आप उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कितने पॉइंट्स हो गए? 3 पॉइंट्स हो गए। पहला, एनसीईआरटी कर लिया, मिसलेनियस एक्सरसाइज कर ली, स्टडी तैयार कर लिया हमारे पास। उसके बाद नंबर 4, अब हमने लगाने हैं जी एमसीक्यू टेस्ट। ये भी हमारा ही काम है, हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यूज, सारे टेस्ट। और जी एमसीक्यू जब टेस्ट लगाएंगे तो ये नहीं करना है कि टेस्ट उठाए और जी आपने लगा दिया आईआईटी का टेस्ट लगा दिया। देखो उसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगा, वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा। मीन्स आपको क्या करना है, जो एमसीक्यू टेस्ट लगाने हैं वो सबसे पहले किसके लगाने हैं, वो आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के, ताकि आपको पता चल जाए कि जो एनडीए में मैथ्स में आने वाला फॉर्मेट है उसका लेवल कितना है और किस टाइप के क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। हो गए 4 स्टेप, दैट्स इट। यही 4 स्टेप हैं जिनमें हमें पूरा एनडीए का तैयारी करना है। तो 4 स्टेप देख लो कौन से। पहला, एनसीईआरटी पढ़नी, ऐसे ही चलना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, बस जैसा मैंने बताया वैसा चलोगे, आपका एनडीए में मैथ्स का पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। पहला, एनसीईआरटी +1 +2 बेसिक करना है। दूसरा, एनसीईआरटी में क्या करने हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं। थर्ड वाले का, उसके बाद स्टडी कहाँ से करनी है हमारे पास, स्टडी करने के लिए, क्योंकि देखो एक टीचर ही है ना, हमें एक्सपीरियंस है, हम ही बता सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, किस हिसाब से चल रहा है, किस रास्ते में जाना है, कौन सा आपका शॉर्ट वाला फॉर्म है, राइट। और पूरा स्टडी मटेरियल हम ही प्रोवाइड करेंगे। और स्टडी कैसे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम लगाएंगे एमसीक्यू टेस्ट, राइट है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई इंक्वायरी होती है तो आप हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर विजिट कर सकते हो, या हमें कॉल कर सकते हो, या हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।